राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ, जो कि 3 दिवसीय है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके साथ ही सरस्वती गीत और स्वागत गीत गाए गए। राजकीय पॉलिटेक्निक में वार्षिक खेलकूद की प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। हमारे साथ यहाँ पे माउसकॉम की हेड निशा यादव मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले मैं अपने आप बारे में बताऊँगी। मैं HOD मास कम्युनिकेशन निशा यादव, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें कि हमारे बहुत सारे इवेंट्स हैं और वो 3 दिन यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। और फाइनली इसमें कल्चरल प्रोग्राम भी था, वाद विवाद प्रतियोगिता भी थी, और जो फाइनल राउंड में बच्चे विजयी होंगे वो हमारे जोनल में जाएंगे खेलने के लिए। जोनल के बाद हमारे यहाँ राज्य स्तरीय गेम होता है, जिसमें कि एक चैम्पियन बनेगा। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, इसका मेन जो पर्पस होता है कि बच्चा जो है ऑल ओवर फील्ड में एक्सपोजर कर सके और वो अपनी स्टेमिना बढ़ा सके, कि जब वो इंडस्ट्री में जाएगा तो जो वहाँ के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को वो डेवलप कर सके। राजकीय पॉलिटेक्निक की खास बात रही, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए, खेलकूद के लिए हमेशा बढ़ावा दिया जाता है। आगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों का मानसिक विकास के साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती रहें? एक्चुअली देखिए, अभी तो बहुत सारे हमारे यहाँ प्रोग्राम डेवलप हुए हैं, जिसमें कि इन बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाया जा रहा है। मतलब लॉट्स ऑफ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको टाइम टू टाइम इनके लिए प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि ये स्किल डेवलपमेंट कर सकें। आने वाले समय में जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से, जैसे खेलकूद हो गया, तो पढ़ाई को और खेलकूद को, इन दोनों को कैसे मैनेज किया गया? एक्चुअली देखिए, खेलकूद को और पढ़ाई को इसलिए मैनेज किया गया कि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चुनौतियाँ मिलती हैं। तो जब हम खेलते हैं तो हमारा स्टेमिना डेवलप होता है, हमारी मानसिक शक्तियाँ डेवलप होती हैं। तो बच्चा जब इंडस्ट्री में जाएगा तो जब यहाँ का प्रेशर है वो इंडस्ट्री में उसको मिलेगा, तो खेल के ग्राउंड में जिसको प्रेशर मिलता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, और वो उसको इंडस्ट्री में वर्किंग टाइम में उसके काम आते हैं। कितना टाइम लगा बच्चों को इन सब प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में लिए? जी देखिए, हमारे 1 महीने से तैयारी चल रही है और आज फाइनल राउंड है। तो कितनी टीम पूरी बनी हुई है? ये एक्चुअली टीम तो नहीं, हमारे 6 हाउसेज हैं। 6 हाउसेज में सारे बच्चे डिवाइडेड हैं। यहाँ 15 ब्रांचेस चलती हैं और 6 हाउसेज में बच्चे डिवाइडेड हैं। इस दौरान वहां मुख्य अतिथि के तौर पर प्राविधिक शिक्षा निदेशक दिनेश मोहन सिंह मौजूद रहे। उन्होंने डेली इंसाइडर से बातचीत के दौरान कार्यक्रम से जुड़े तमाम बातें साझा की। के लखनऊ के प्रांगण में जो हमारे प्रदेश की मुख्यालय की संस्था है, इसमें इस कॉलेज के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हो रहा है। और ये हमारे हर साल की एक रूटीन वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता होती है। कोरोना कालखंड के बाद से हम लोग सब लोग परेशान थे, सभी लोग, पूरा देश, पूरा विश्व परेशान था, इस त्रासदी से गुजरा है। और अब हम लोग इस बार पहली बार इसको शुरू कर रहे हैं दोबारा से, और छात्रों में चहुमुखी विकास के लिए एक वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हमारा एक करिकुलम का एक अभिन्न अंग है। इसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होते हैं और साथ में कुछ टीम गेम्स भी होते हैं। वॉलीबॉल होता है, क्या कहते हैं, आपका कबड्डी होता है, और इस तरह के टेबल टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है। इसमें छात्राओं के लिए अलग होती हैं, छात्रों के लिए अलग होता है, और विकलांग के लिए गेम होते हैं, 50 मीटर की रेस और इस तरह की म्यूजिकल चेयर तरह की रेसें होती हैं। और इसके बाद ये जो छात्र हमारे हैं, संस्था में एक टीम चयनित होगी, और ये हमारे जोनल गेम्स में हमारे प्रदेश को 4 जोन में बांटा गया है। मध्य जोन जो लखनऊ जिसका मुख्यालय है, पूर्वी जोन जिसका बनारस मुख्यालय है, और बुंदेलखंड जोन जिसका झांसी मुख्यालय है, और पश्चिमी जोन जिसका मेरठ जनपद मुख्यालय है। इन जोन्स में लगभग 147 पॉलिटेक्निक और सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक्स के गेम्स होते हैं। उनके जोन में हर संस्था में आजकल गेम्स चल रहे हैं। जोनल गेम्स होंगे, क्षेत्रीय गेम्स होंगे उन जोन्स में। उसके बाद हम लोग राज्य स्तरीय गेम्स करते हैं, संभवतः जनवरी के माह में या उसके उत्तरार्ध में होंगे। इस तरह से हमारे इस तरह के गेम्स होते हैं। कुछ प्रयास ये भी चल रहा है कि इन गेम्स में जो हमारे बच्चे हैं, इनको हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारे अंतर्राज्यीय पॉलिटेक्निक गेम्स भी हों, इसके लिए प्रयासरत हैं। और इसके लिए हमारे बच्चों को जो राज्य स्तर पे गेम्स होते हैं, उसके अंक जो होते हैं उसको अभी तक कहीं मान्यता नहीं मिली है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आज निदेशक कि उनको कहीं अंकों की मान्यता मिले, उनको स्पोर्ट्स कोटा में या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जॉब्स में उनको अंकों के आधार पर वरीयता मिले, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कुछ ऐसे हमारे 4 न्यू एज कोर्सेज हुए हैं, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है।
इस तरह से 2-3 और कोर्सेज़ भी हैं जो इसी तरह के नए कोर्सेज़ हैं, उनको हम लोग इस साल किया है और उत्तरोत्तर इसमें और भी कोशिश करेंगे कि और भी नए कोर्सेज़ इस तरह के लाए। मैकेट्रॉनिक्स नाम का भी एक सब्जेक्ट है जिसको आगे भविष्य में लाने की योजना है। हमारे पॉलिटेक्निक के लिए एक उन्नयन समिति भी बनी है, सो उन्नयन के लिए प्रयासरत हैं कि पॉलिटेक्निक्स में चारों तरफ हमारे जो भी आजकल के लेटेस्ट आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके हम सभी कोर्सेज़ में बच्चों को एकदम अद्यतन नॉलेज दें ताकि वो भविष्य में समाज में, प्रदेश में, देश के लिए योगदान दे सकें और भावी अच्छे नागरिक बने। जी हाँ, आप तो कह सकते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर द इम्प्रूवमेंट। हम उसमें प्रयासरत हैं और हमारे पास अभी करीबन 22 करोड़ रुपए शासन से मिले हैं, उसकी परचेज़ की कार्रवाई चल रही है। हम लेटेस्ट गैजेटरी जो इक्विपमेंट्स की है और करीबन हम लोग लगभग 100 स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हैं, करीबन 25 के करीबन क्या कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम बन रहे हैं। लैंग्वेज लैब्स बहुत सारी हम लोगों ने लगभग 49 के करीबन हम लोग कर चुके हैं ताकि बच्चे भाषा में, कम्युनिकेशन टेक्निक्स में और उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सके। तो और जो लैंग्वेज लैब के साथ साथ जो और भी हैं स्मार्ट क्लासरूम्स हैं उसमें इंटरनेट के माध्यम से लाइब्रेरी के जो इंटरनेट ई लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकेंगे जिससे बच्चे चारों तरफ से हर तरफ से चहुमुखी विकास हो सके, ज्ञान के क्षेत्र में और ई कंटेंट के क्षेत्र में। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लैब्स को बिल्कुल आधुनिक बनाया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। यूपी सरकार द्वारा लगातार खेलकूद को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या लगता है आगे आने वाले समय में बच्चों को कुछ लाभ मिलेगा इस चीज़ का? बिल्कुल कोशिश है कि हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि इन बच्चों को जो हम लोग राज्य स्तर पर पॉलिटेक्निक गेम्स करते हैं, इन अंकों को मैं खेल निदेशालय से संपर्क में करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी कि हमारे बच्चों के जो अंक हैं स्पोर्ट्स कोटा में कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं, कैसे उनको वरीयता मिल सकती है स्पोर्ट्स कोटे में आने पे। राज्य स्तर पे जो खिलाड़ी रहते हैं, जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी होते हैं, उनको स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी वगैरह में, रोजगार में मिलता है, उस पर वेटेज मिलता है। वो वेटेज हम अपने छात्रों को कैसे दिला सकते हैं, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। विकलांग वर्ग की बात आपने की कि वो सब भी इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, क्या लगता है उन्हें शैक्षिक रूप के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए कैसे तैयार किया जाता है यहाँ पे? उसके लिए हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ हर तरह के गेम्स की सुविधा है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट की। चूँकि विकलांग छात्रों के पास हर गेम में बराबर नहीं कर पाते, उनके लिए कुछ चुनिंदा है, जैसे 100 मीटर की रेस है उनके लिए 50 मीटर की रेस होती है, उनके लिए म्यूज़िकल चेयर होती है, उनके लिए कुछ छोटी मोटी थ्रोज़ भी हैं। तो करीबन 3-4 ही इवेंट्स हैं वो हम लोग करते हैं और उसमें बच्चों को उनको भी ताकि गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर सकें और उनमें भी एक खेल की भावना जागे, उनमें भी पार्टिसिपेशन रहे और वो अपने को अलग ना समझें। वो हमारे समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए गेम्स हम लोग कराते हैं और ये जोनल में भी उनका पार्टिसिपेशन होगा, राज्य स्तरीय गेम्स में भी उनका पार्टिसिपेशन होगा। राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन पर वहां मौजूद छात्रों ने बताया कि कोरोना के बाद फिर से खेलकूद की प्रतियोगिता शुरू होने से छात्रों में काफ़ी उत्साह है। वहीं उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक विकास सुचारू रूप से होता है। स्वागत गीत और सरस्वती वंदना के साथ ही इस उद्घाटन का आयोजन का कार्यक्रम शुरू किया गया। यहाँ पे बच्चे ग्राउंड में मौजूद, उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है। आइए बच्चों से जानते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। ये तमाम बच्चे देख रहे हैं, सबने प्रतियोगिता में भाग लिया है। जी, मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा है। ये मैं राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ का छात्र हूँ और हमारा यहाँ पे गेम जो है 2 साल बाद गेम्स हो रहे हैं 2022 में। इससे 2 साल पहले कोविड की वजह से गेम नहीं हुआ था, जिसको पुनः स्टार्ट कराया गया। मैं रमन हाउस का कैप्टन भी हूँ। यहाँ गेम्स का ये प्रतियोगिता जो होता है लगभग इससे पहले 10 से 15 दिन का समय लगता है, जिसमें सारे बच्चे और संस्था के सारे टीचर्स वगैरह मिल के इसको साफ़ सफाई करवाते हैं और गेम्स स्टार्ट करवाते हैं, जिसमें सभी दोस्तों का, मेरे सहपाठियों का बहुत योगदान है। इसमें हमारे सर लोगों का बहुत योगदान है, इसमें बहुत उन्होंने साथ दिया है। जीसी हमारे यहाँ जो इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। इसमें अलग अलग हाउस में 4 हाउस में बांट दिया जाता है, जिसमें 2 हाउस गर्ल्स के लिए और 4 हाउस बॉयज़ के लिए बांट दिया जाता है, जिसमें प्रोग्राम कराया जाता है ताकि जितने बच्चे, लगभग 1800 बच्चे होते हैं, इसमें टोटल अलग अलग 375 करके बच्चे बांट दिया जाता है। और यहाँ पे शॉट पुट, जेवलिंग थ्रो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और जैसे 100-200 रनिंग होता है, रेस होता है, 800 मीटर, 700, 1600 मीटर, ये सब रनिंग होता है। 100 मीटर की प्रतियोगिता यहाँ पे होने वाली, रेस होने वाला है। आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें बच्चे भाग लिए हैं। उन्होंने वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत का जो हो रहा है वो होना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, जो कॉलेज की बच्चियाँ, वो किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही हैं और कितना सुंदर जो नृत्य है वो प्रस्तुत कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं और जो बच्चे हैं उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है।
ये देखिए बच्चे यहाँ कुछ ग्रुप बने हुए हैं जिन बच्चों ने लिया है पार्टिसिपेट, भाग लिया। उनसे बात करते हैं, आगे बच्चों से बात करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ वो बच्चे किस चीज़ में भाग लिए हैं। ये हमारे पास आज तमाम छात्र मौजूद है। क्या नाम है आपका? किस चीज़ में भाग लिए हैं आप? मैं वैसे तो मैं रमन हाउस का वाइस कैप्टन हूँ, पर मैंने एक उसमें भाग लिया है 60 फुट में, जेवलिन थ्रो में हम लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है इसमें। और कितने लोग हैं, क्या क्या प्रतियोगिता होने वाली उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसका मैम एक पूरा इसे 3 दिन का प्रतियोगिता होने वाला है। इससे 3 लिस्ट है, हर दिन का एक फिक्स प्रतियोगिता है। जैसे आज रेस होगा, बैडमिंटन होगा, वॉलीबॉल होगा, और जिससे और बाकी कल के लिए भी सब कुछ अलग अलग शिफ्ट किया गया है। अच्छा, एक्साइटमेंट होती है कि पढ़ाई के साथ साथ ये तमाम खेलकूद हो रहे हैं, कितनी मतलब उत्साहिता रहती है? बहुत ज़्यादा मैम, इससे कि ये सब जितना ग्राउंड आप देख रही हैं, जिससे लॉकडाउन की वजह से सब कुछ तो बंद ही था, लेकिन लॉकडाउन जब से हटा हुआ है तब से अब हर साल होगा मैम ये। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से बंद था ये सब? बंद था, लॉकडाउन की वजह से बंद था। अब इस साल से अब स्टार्ट हो गया है, जैसा कि पहले होता था हर साल अब होता ही रहा। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ ये सब आप लोगों ने सबकी प्रैक्टिस वगैरह कैसे मैनेज की? और आप तो लीड कर रहे हैं शायद। यस मैम, होता है मैम, इसे मैनेज तो करना ही पड़ता है। आप गेम के साथ साथ, इसे स्टडी के साथ साथ गेम भी तो जरूरी है, लेकिन फिर भी वैसे भी इसे देखिए 2 बजे तक क्लासेस चलती थी। 2 बजे के बाद जो भी टाइम मिलता था सब लोग टाइम शिफ्ट बांट दिया गया था, सब लोग अपने हिसाब से अपना काम करते थे। कितना टाइम लगा? हाँ 20 तारीख से ही स्टार्ट है, 20 नवंबर से ही ये सब स्टार्ट है। अच्छा, 1 महीने से आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स की तरफ रुझान है आपका? हाँ बहुत ज़्यादा। क्या, किस चीज़ में? उसमें जेवलिन थ्रो में है मैम। उसमें मैं अपने कॉलेजों में जब था तो भी मैं गया था, और यहाँ भी मुझे मौका मिला तो यहाँ भी जाए कोशिश है। तो हमने यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रों से बात की। छात्रों का कहना है कि किस तरीके से जब स्कूल में, कॉलेजेस में इस तरीके की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं तो बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ जब कराई जाती हैं तो उन्हें कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। ये तमाम बच्चे यहाँ पे प्रतिभाग लिए हैं और अभी इनका कार्यक्रम जो है शुरुआत हो चुकी है। सांस्कृतिक वंदना हो रही है, साथ ही साथ बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, नृत्य हो रहा है, सॉन्ग हो रहा है, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।